शोहर को रोमांटिक मूड में देखकर उनकी बेगम बोली, एक बात सुनिए, आप मेरे लिए क्या कर सकते हैं? शोहर बोला, जो तुम कहो बेगम। बेगम बोली, क्या चांद ला सकते हैं? शोहर कमरे में गया और कोई चीज छुपा कर लाया और बेगम से कहा, आंखें बंद करो, और वो चीज बेगम के हाथों में रख दी। फिर आंखें खोलने को कहा। बेगम की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उनके हाथों में एक आईना था जिसमें बेगम का चेहरा नजर आ रहा था। बेगम बोली, बा खुदा, आप मुझे चांद सा समझते हैं? शोहर बोला, नहीं तो, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा था कि जिस मुंह से चांद मांग रही हो, वो शक्ल कभी आईने में भी देख लिया करो। सरदार ने बीवी से कहा, जल्दी से काम वाली शांति को बुला कर लाओ। बीवी ने पूछा, क्यों? सरदार बोला, डॉक्टर ने कहा है दवाई खाने के बाद शांति के साथ सो जाया करो। बीवी सूट की कटिंग करने गई तो कैंची नहीं मिल रही थी। बीवी ने शोहर को बोला, कैंची नहीं मिल रही, ढूंढ कर दो। शोहर बोला, तुम्हारी जबान तो कैंची से भी तेज चलती है, इसी से काट लो। बच्चा, 5 और 5 कितने होते हैं? बाप, उल्लू के पट्टे, गधे, नालायक कहीं के, कुछ पता भी है तुम्हें? जाके कैलकुलेटर लेके आ, अभी हिसाब करके बताता हूँ। एक लड़की ने सरदार से पूछा, तुम लड़के लड़की में सबसे पहले क्या देखते हो? सरदार ने कहा, मैं सबसे पहले लड़की का कद देखता हूँ, क्योंकि मेरे दादा कहते थे मुसीबत जितनी छोटी हो उतना ही अच्छा होता है। सरदार मोटरसाइकिल तेज चला रहा था। दूसरे सरदार ने पूछा, मोटरसाइकिल क्यों तेज चला रहे हो? सरदार बोला, ब्रेक फेल हो गई है, इसीलिए तेज चला रहा हूँ, ताकि एक्सीडेंट होने से पहले घर पहुंच जाएं। पहला सरदार बोला, ओ अच्छा, ये बात है, जरा और तेज चलाओ। किसी ने एक पंजाबी की बीवी को अगवा करके उससे 10 लाख रुपए का मुतालबा किया। अगले दिन उसने औरत की उंगली काट दी और पंजाबी से कहा, अगर वो पैसे नहीं देता तो हम इसकी सारी उंगलियां काट देंगे। उस पंजाबी ने उसे लिखा कि मैं उसे 10 रुपए नहीं दूंगा जब तक आप उसकी जबान ना काट दें। सरदार अपने बेटे से, ये तुम कैसी माचिस लाए हो, एक भी तीली नहीं जल रही। बेटा, क्या बात करते हो अब्बा जी, एक एक तीली चेक करके लाया हूँ, सब जल रही थी। एक चरसी बस में चरस पी रहा था। साथ वाली सीट पर बैठा हुआ बाबा जी बोला, तुम जहन्नुम के रास्ते पर जा रहे हो? चरसी बोला, अरे ड्राइवर बस रोको, मैंने तो मुल्तान जाना है। बेटा 5 मजमूनों में फेल हो गया तो बाप ने गुस्से से कहा, आज के बाद मुझे अब्बा मत कहना। बेटा बोला, ओ अब्बा जाने दे, ये कोई दिसंबर टेस्ट था, कोई डीएनए तो नहीं। चपाती के किनारे ठीक से ना पके थे। शोहर ने बेगम से शिकायत की कि देखें, अगर इसे मजीद 1 मिनट की सेंक मिल जाती तो ये किनारे जाया ना होते। बेगम ने कहा, आप हमारे तवे को तो देखें, इस पर इतनी चपाती पक गई है, ये भी बड़ी बात है। शोहर ने यूट्यूब खोलकर खाना बदोश खवातीन की एक वीडियो देखने को दी, जो आग पर छोटे छोटे गोल पत्थर जोड़कर उनको गर्म करके बिना तवे के उन पर रोटी पका रही थी। बेगम ने वीडियो देखी और सेल फोन शोर को वापस किया और बोली, वीडियो में रोटी पकाने और हकीकत में बहुत फर्क है। फिल्मों में तो सुपरमैन भी उड़ रहा होता है, आप जरा उड़ के तो दिखाएं, रोटी छोड़ें। इन खाना बदोश लड़कियों ने ये जो मल्टी कलर के घाघरे पहने हुए थे, जिनके गले और आस्तीनों पर रेशमी काम हुआ है, देखें कितनी खूबसूरती के साथ इसमें शीशे का काम हुआ है, ये कहाँ से मिलते हैं? शोहर ने दिल में कहा, भाड़ में गई ये दानश्वरी, और जबान से बेगम कहा, छोड़ो बेगम, चपाती के किनारे इतने भी कच्चे नहीं, मैं खा लेता हूँ। आयशा रंग गोरा करने वाली क्रीम ले आई। एक हफ्ते बाद शादी पर गई। वहां एक औरत ने कहा, ये क्या शुरू किया है जो इतनी सफेद और खूबसूरत लग रही हो? आयशा बोली, 5 वक्त की नमाज पढ़ती हूँ, इसलिए चेहरे पर नूर नजर आ रहा है। साथ बैठी औरत ने कहा, नवाफल भी शुरू करो ताकि गर्दन भी सफेद हो जाए। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए
تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مزاحیہ ویڈیوز فوری ملتی رہیں۔